कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब जो होती है डिमांडिंग पे होती है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डिप्लोमा नहीं बैचलर कीजिए। इफ़ यू आर गुड विद चिल्ड्रंस देयर आर लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डिमांडिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा पांचों की पांचों जॉब्स और उनके कोर्स, कौन सा कोर्स में टीआर है, कौन से कोर्स में नहीं है। तो पहले नंबर पे हमारे आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। एज वी ऑल नो, हाई डिमांड फॉर स्किल्ड मैनेजर्स अक्रॉस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सबको ही पता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब जो होती है वो बहुत डिमांडिंग पे होती है, और ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही कंस्ट्रक्शन जो है बहुत डिमांडिंग पे चल रहा है। यहाँ पे हाउस वगैरह बिल्ड हो रहे हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे तो डिमांड पे रहती है सबसे ज़्यादा जॉब। इसके लिए अब आपको कोर्स कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले तो आता है डिप्लोमा ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप टीआर एलिजिबल नहीं होंगे, बट एक कोर्स है जल्दी ख़त्म हो जाता है, 2 साल का ही कोर्स है, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डिप्लोमा नहीं बैचलर कीजिए, बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसमें आप टीआर एलिजिबल होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सारे डिप्लोमा कोर्सेज से टीआर हटा दी है, किसी में भी टीआर नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला कोर्स था। दूसरा कोर्स हमारा आता है सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स। एज अ सिविल इंजीनियर यू कैन रन योर ओन प्रैक्टिस और वर्क ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, प्राइवेट इंडस्ट्री कंसल्टिंग फिर्म्स और मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ओके, तो इसके लिए हमारा एक कोर्स होता है, बैचलर से स्टार्ट करें वही अच्छा रहता है। आप डिप्लोमा कर लोगे, उसके बाद आपके पास टीआर नहीं होगी, लेकिन आप पीआर के पॉइंट्स भले पूरे कर लोगे, लेकिन फिर पीआर डालने के लिए कोई तो स्टेइंग वीज़ा चाहिए ना आपको। इस करके बैचलर इज़ मस्ट। अब पहले हो जाता था, पहले डिप्लोमा में ही 2 साल की टीआर होती थी, अब नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोर्स कौन सा करना है, आपको कोर्स करना है बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आप टीआर एलिजिबल होंगे, 2-3 साल की टीआर मिलेगी आपको। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स था। और तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, मीन्स आईटी का कोर्स आप सभी को पता है। सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर, ऐप डेवलपर्स आर ऑलवेज ऑन हाई डिमांड इन एवरी कंट्री। ओके, इसके लिए आपको कौन से कोर्स करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको करने पड़ेंगे बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको टीआर मिल जाएगी 2-3 साल की। के लिए आप पीआर भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल आईटी करने में पीआर कम आ रही है लोगों की, बहुत लंबा टाइम खिंच रहा है। आज आ रही है, बहुत लंबा टाइम खिंच रहा है, इस करके थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप कर सकते हैं कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें जो अर्निंग होती है आपके कोर्स खत्म होने के बाद, जब आपकी जॉब लगेगी तो अर्निंग भी अच्छी होती है, अच्छी जॉब है, ऑफिस जॉब है। और इसके लिए आप अगर आगे भी पढ़ना चाहते हो तो बैचलर के बाद आपको मास्टर भी कर सकते हो, जो है मास्टर्स ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप उसमें भी टीआर एलिजिबल होते हो, 3 साल की टीआर मिलती है। अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होते हैं तो आप आगे मास्टर कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपको सिर्फ जॉब करनी है, इसमें जॉब के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यहाँ पे कोई भी जॉब करनी है उसके लिए पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है एज ए स्किल्ड दिखाने के लिए। तो उसमें है आपका सर्टिफिकेट 3 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ICT 3010120, जिसका नंबर है, ये आप कर सकते हो सर्टिफिकेट। ज़्यादा लंबा सर्टिफिकेट नहीं होता, 3-4-5 महीने का होता है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप जॉब एलिजिबल हो जाओगे। आप कहीं भी जॉब अप्लाई करके ये कर सकते हो। 4th नंबर पे आता है वो है एज्ड एंड डिसेबल्ड केयर वर्कर्स, ठीक है। जो जॉब मैं करता हूँ ये सेम जॉब है। इसके लिए मैंने भी डिप्लोमा किया है, आगे मैं बैचलर भी करूँगा, और मैंने सर्टिफिकेट 4 भी कर रखा है इसके लिए जॉब लेने के लिए। इसकी फील्ड बहुत बढ़िया है, बिकॉज दिस कोर्स इज ऑलवेज अ लार्ज डिमांड फॉर स्किल्ड एंड सपोर्ट वर्कर्स अक्रॉस रेजिडेंशियल हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी सेटिंग्स, ऑलवेज। तो इसमें जो है इसको परमानेंट रेजिडेंसी है वो भी बहुत इजी है, और जो इसमें पॉइंट सिस्टम है वो है मिनिमम पॉइंट लेवल इनका है ही 65, जो कि बहुत ईजिली पूरे हो जाते हैं। अगर आप पीटी स्कोर कर दो, 8 बैंड के साथ नाटे कर लो और डिप्लोमा भी कर लो, तब भी आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं इजीली। बट इसके डिप्लोमा में भी अभी तक टीआर नहीं है, पहले थी अब हटा दी गई है, पहले 2 साल की टीआर थी। इस करके अब जो भी करेगा मैं तो कहूँगा बैचलर ही करे। इसके लिए आप कोर्स कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कोर्स हैं। आप सर्टिफिकेट 3 कर सकते हो इंडिविजुअल सपोर्ट जॉब लेने के लिए, सर्टिफिकेट 4 कर सकते हो डिसेबिलिटी सपोर्ट जॉब लेने के लिए डिसेबिलिटी फील्ड में, और उसके अलावा आप सर्टिफिकेट 4 कर सकते हो एजिंग सपोर्ट में, अगर आपको एज केयर में जॉब करनी है तो इन सब के अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। और इसमें जो मेन कोर्स होते हैं ये सब 3-3 महीने के सर्टिफिकेट होते हैं,
और इसमें जो कोर्स होते हैं वो होते हैं डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी सर्विस, पहला कोर्स जिसमें टीआर नहीं है, मैंने भी कर रखा है, टीआर नहीं मिलेगी। सेकंड कोर्स है बैचलर ऑफ कम्युनिटी सर्विस डिसेबिलिटी, इसमें आप टीआर एलिजिबल हो, 2 या 3 साल की टीआर मिलेगी और ये कोर्स भी अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जॉब अप्लाई करनी है तो जॉब के लिए आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होता है, वो हर जगह निकालना ही पड़ता है। इसलिए जो कि एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने सर्टिफिकेट किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप खुद ही वो इंटरव्यू पास कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चौथी जॉब। हमारी फिफ्थ जॉब है, वो है अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की। ठीक है, इफ़ यू आर गुड विद चिल्ड्रंस, देयर आर लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग, वर्किंग इन किंडरगार्टन्स एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स। जो कि मेरे एक नोन है, उन्होंने चाइल्ड केयर कर रखा है, उन्होंने सर्टिफिकेट कर रखा है, सर्टिफिकेट 3 कर रखा है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं जॉब लेने के लिए, जिस आप भी। और इसमें हमारी बैचलर भी होती है, ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है, इसमें हमारी मास्टर्स नहीं होती है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट 3 इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर। इसमें आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट 3 इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। अगर आपको जॉब लेनी है तो इसमें ईजिली जॉब मिल जाती है सर्टिफिकेट करने के बाद। लेकिन हाँ, इंटरव्यू निकालना पड़ता है, ज़रूरी है, हर जॉब के लिए ज़रूरी है। ये सब प्रोफेशनल जॉब्स हैं तो इसमें ज़रूरी लेना होता है। ठीक है, और इसके लिए आप जो कोर्सेज़ कर सकते हैं वो है बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें आपको टीआर एलिजिबल है, 2-3 साल की टीआर मिलती ही है। और उसके बाद अगर आप आगे वो और पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें भी आपके पास टीआर है और आपके पॉइंट्स भी पूरे हो जाते हैं अगर आप 2 कोर्सेज़ कर लेते हैं। जो कि बैचलर करने के बाद अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो आगे आपको क्रेडिट मिलके 1 साल का ही कोर्स रह जाता है ग्रेजुएट डिप्लोमा का। तो ये टोटल 4 साल का कोर्स बैठता है आपको। सही है, 4 साल की स्टडी करो, 2-3 साल टीआर पे हो जाता है, उसके बाद पीआर हो जाती है। ईजी बेस, ईजी टेक, अपने पहले से ही अपने जो गोल्स हैं वो क्लियर करके चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पीआर लेने में। आजकल और अब जो है ऑस्ट्रेलिया के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इस करके मैं तो कहूँगा कि अपना पाथवे बना के चलो पहले से ही, अच्छा रहता है और बाद में दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, कॉलेज वगैरह भी ध्यान से पढ़ते रहो, अपनी अटेंडेंस पूरी करो, अपने हर सब्जेक्ट में पास हो। इसके अलावा जो हमारी और कोर्सेज़ हैं वो लाइक हमारे पास हैं रजिस्टर्ड नर्सेज के कोर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं, शेफ्स हैं। ये सब जो कोर्सेज़ और भी हैं जो बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं अपनी पीआर के लिए, और इनमें जल्दी पीआर भी हो जाती है। बल्कि अब कुकरी में जो शेफ़ के कोर्सेज़ हैं उनमें थोड़ी पीआर डिले हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वही कोर्स करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे उसी कोर्स में इन्वॉल्व हैं, इनरोल कर रखा है बहुत बच्चों ने। बस यही थे आज की वीडियो में। और अगर बाकी जो और भी कुछ डिटेल्स वीडियो चाहिए जॉब के बारे में तो मेरे को कमेंट कर देना, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। और ये सब वीडियोस में ऐसे ही नहीं बोल देता, पहले नॉलेज ली जाती है, मैं बता दूं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।